नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के सभी शिक्षक, चाहे वो रेगुलर टीचर हो या फिर बीपीएससी के थ्रू जो बहाल हुए हैं, TRE 1, 2, 3, HMST या फिर विशिष्ट शिक्षक, सभी परेशान है कि सर जो संपत्ति का ब्यौरा वाला प्रपत्र है हमको BRC से मांगा जा रहा है, BRC में जमा करना या फिर ऑनलाइन भी करना है। तो जी हाँ, क्लियर हो गया है, आपको ऑनलाइन सबमिट भी करना है। खुद से मीन्स आप नहीं कर पा रहे तो किसी के थ्रू करवा सकते हैं, किसी कैफ़े वाले से, या फिर हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रोसेस करवा सकते हैं। रही बात क्या कि आपको जो स्क्रीन पर हम दिखा भी देंगे अभी संपत्ति का ब्यौरा वाला प्रपत्र अपना, उसमें क्या है कि हार्ड कॉपी मीन्स प्रिंट निकाल करके टाइपिंग करवाना है आपको, उसके बाद प्रिंट करके सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करके वही यहाँ पर अपलोड होगा। उसके बाद BRC में भी 2 कॉपी मेरे यहाँ मांगा गया है, आपके यहाँ हो सकता है कि 1 कॉपी मांगा जाए, लेकिन सेल्फ आपको HRMS के पोर्टल में अपलोड जरूर करना है। तो यही प्रोसेस आज बताएंगे। पहले हम दिखा दें, वो देख सकते हैं कि यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये संपत्ति का ब्यौरा का टाइपिंग क्या हुआ प्रपत्र। अगर आप हमारे द्वारा टाइपिंग करवाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि सर वर्ड में भेजिए, जिसको हम एडिट करके अपना डाटा इसमें सेट कर सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मिनिमम फी के साथ आपको दोनों सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहे वर्ड में ले लीजिए, आप खुद से एडिट करके मोबाइल से, लैपटॉप से अपना नाम डाल करके डिटेल्स डाल सकते हैं या फिर हमसे टाइप करवा सकते हैं। तो इसी को हमको अपलोड करना है। मीन्स जो भी प्रपत्र में भरे हैं वही आपको ऑनलाइन भी भरना पड़ता है, लास्ट में अपलोड का भी ऑप्शन है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। भले आप दूसरे से कराएं या कराते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। इससे कि मान के चलिए कोई आपका करता है, इतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं, तो आप बैठ के देखेंगे कि क्या सही क्या गलत है। तब तक वीडियो को लाइक लाइक कर दीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, साथ ही आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अब तक जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर घंटी दबा दीजिए। जैसे ही आप HRMS पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद सेल्फ सर्विस वाला ऑप्शन है। सभी ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही बारीकी वाला काम है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको वेट करना है रनिंग होने में, यहाँ पर ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ईयर 2025 का 24 भी का भी आया हुआ है। तो सब सोच रहे कि सर दोनों भरना पड़ेगा कि जी नहीं, आपको ये वाला 25 में भरना है। अब भर कब सकते हैं, तो स्टार्टिंग 1 जनवरी 2025 से 31/3/2026, यह डेट देने का मतलब है कि 31/3/26 तक आपको अपलोड करना है। लेकिन राज्य स्तर से भी सूचनाएं मिली है और जिला स्तर से भी कि आपको 15 जनवरी या फिर जनवरी से पहले कर देना है, क्योंकि इसके बगैर आपको वेतन भुगतान नहीं होगा। तो आदेश के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। आपको क्या करना है, अब यहाँ बहुत कोई बोलेंगे सर संपत्ति का ब्यौरा जब 31 दिन दिया है तो 26 दिया है, तो कब तक का वेतन का यहाँ पर या विवरणी का दर्ज कर। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 तक जो भी संपत्ति इत्यादि है उसका आपको विवरण डालना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको भरना है। तो सबमिट एसेट्स एंड डिक्लेरेशन, संपत्ति का ब्यौरा भरने के लिए जैसे ही क्लिक करते हैं, ये सब ऑलरेडी फिलअप किया हुआ रहता है, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आता है मेंबर वाला, मतलब प्रपत्र में जिस तरह आप अपने मेंबर का मीन्स पति या पत्नी या फिर बच्चे का या पिताजी का डाले हैं मेंबर में, वही यहाँ पर आपको एड मेंबर में क्लिक करके क्या भरना है। तो ये हम करके भी दिखाएंगे आपको, फिर आगे दिखाते हैं। हमारा आता है मूवेबल, मतलब चल संपत्ति, जो कि प्रपत्र में आप जो भी आप भरे हैं, मीन्स जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो मीन्स यहाँ के डिपॉजिट इन बैंक्स, तो बैंक्स में अगर रुपये आपका है, अब नील अगर दिखाए हैं तो आपको ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए हम क्या दिखाए हैं, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना। ऐड मतलब यहाँ पर सामने ये ऑप्शन अलग से आ जाएगा, आ गया ना। फिर दूसरा यहाँ पर फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ के बॉन्ड शेयर इत्यादि अगर आप खरीदे हैं तो इसका ऑप्शन आप तो फॉर्मेट में नील किए होंगे, लेकिन अगर आप यस किए हैं मतलब कुछ भरे हैं तो इस पर क्लिक करके ऑप्शन लेके आना है, नहीं तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर LIC पॉलिसी इत्यादि अगर आपका है तो इस पर क्लिक करके फिर प्लस करेंगे। अगर मान के चलिए है आपका तो इस पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको दबा करके यहाँ पर सामने आ जाएगा, दिखा दे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 आया हुआ है, गलती से अगर आ गया तो आप हटा भी सकते हैं। फिर और देख लेते हैं इसमें से, जैसे कि मोटरसाइकिल इत्यादि का है, इस पर क्लिक हम कर लिए और फिर प्लस करेंगे तभी यहाँ पर शो होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर 2 ही तक आया है मूवेबल एसेट्स में। तो प्लस किए। अब फिर बारी बारी से ज्वेलर इत्यादि का भी हमें डिटेल्स देना है, तो क्या करेंगे, ज्वेलर पर क्लिक करके प्लस किए। फिर यहाँ पर क्या देना है, कैश वाला भी देना चाह रहे हैं हम, ठीक है, तो कैश पर क्लिक किए। मतलब ये क्या कि जो आप यहाँ पर मूवेबल
यहाँ पर मूवेबल मतलब होता है चल संपत्ति, ठीक है, चलता फिरता वाला संपत्ति। तो यहाँ पर आप ऐड किए हैं जो आप प्रपत्र में भरे हैं, जो प्रपत्र में नील रखे उसको यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब फिर यहाँ सबसे नीचे आ जाएगा, यहाँ पर इधर तो अचल संपत्ति पर, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर आपको वही प्रक्रिया अपनाना है। यहाँ पर टाइप में सिलेक्ट करना है, मीन्स टाइप में सिलेक्ट करके आपको, जैसे एग्रीकल्चर आपका अगर है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, आगे फिर प्लस करेंगे। नॉन एग्रीकल्चर है, अगर नहीं है तो इसमें कुछ नहीं करना, बिल्डिंग तो होगा ही सबका जो भी हो, मान के चलिए एग्रीकल्चर है खेती वाला, ठीक है। अब प्लस किए तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। बारी बारी से इसी तरह आप क्या करेंगे, सभी ऑप्शन ले लेंगे। मान के चलिए कि हम बिल्डिंग का दे दिए, तो ये हम सिलेक्ट किए क्योंकि इसमें हम भरे हैं, बाकी नील है मेरा, तो नील है तो उसको लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें यहाँ पर ऑनलाइन कहीं डाटा इस पर भरने की जरूरत नहीं है। डाटा कहाँ भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा, जैसे कि लोन्स कौन सा बैंक में है, कितने अमाउंट में है, ठीक है। अगर फिर अदर बैंक में भी है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे। हो सकता है बोले कि सर हम 2 बैंक में चल रहा है, तो कोमा दे करके यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर के और इसके अलावा जो ऑप्शन है, अगर आप जो प्रपत्र में भरे हैं नील तो नील भरना है, अगर अमाउंट भरे हैं तो वो भरना है। तो सेम टू सेम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सभी ऑप्शन को यहाँ पर अगर आपका नील है तो नील करना है, या फिर कोई अमाउंट इत्यादि है तो यहाँ पर फिल करना है। बाकी चल अचल संपत्ति का आपको ऑप्शन यहाँ पर ऐड करना होता है, उसमें भरने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो हम प्रिंट निकाले हैं प्रपत्र मतलब संपत्ति का ब्यौरा भर करके उसमें सिग्नेचर करके यहाँ पर आपको पीडीएफ बना करके, क्योंकि 4 पेज का है, आपको पीडीएफ बना करके यहाँ अपलोड करना है। फिर यहाँ पर टिक लगा करके क्या करेंगे, हम ड्राफ्ट से बेस ड्राफ्ट करेंगे, फिर सबमिट करके भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, फैमिली मेंबर हम ऐड नहीं किए तो फैमिली मेंबर ऐड करते हैं। बाकी जो प्रोसेस बताएं सेम टू सेम सभी डाटा को आपको क्या करना है, भरना है। अब ऐड न्यू मेंबर पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, मीन्स फैमिली मेंबर जोड़ना चाह रहे हैं, तो फैमिली मेंबर में अब प्रपत्र में क्या दिए थे वो इसको ऊपर करके दिखा दें। पत्र में दिए थे स्पाउस ने में अगर दिए हैं, मीन्स पति या पत्नी का दिए हैं, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पति या पत्नी पर क्लिक करते हैं स्पाउस में, तो यहाँ पर आपको देखना है कि नेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप पति या पत्नी का जिसका नाम देना चाह रहे हैं वो नाम दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड या एडिट फैमिली डिटेल्स, इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। मान के चलिए आप पहला बच्चे का नाम दिए हो, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर या फिर पिता का दिए हैं तो वो सिलेक्ट करना है, रिलेशनशिप, फिर जेंडर में जो भी है वो सिलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, फिर इसका स्टेटस सिलेक्ट करना है। इसी तरह बारी बारी से क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करके आप मेंबर यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए इसको एज ए नॉमिनी ऐड करना चाह रहे हैं तो नॉमिनी पर क्लिक करेंगे, बाकी नो पर तो ऑलरेडी क्लिक किया हुआ यहाँ पर है ही। तो इसी प्रकार बारी बारी से क्या करेंगे, आप अपने जो फैमिली मेंबर का नाम ऐड करेंगे। बाकी जो प्रोसेस हम बताएं आपको कि संपत्ति का ब्यौरा जो डिटेल्स भरना है सेम टू सेम भर करके आपको सबमिट करना है। उम्मीद करते हैं कि आप बताए गए प्रोसेस से अपना क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, डायरेक्ट कोड लगाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं ना, मतलब वो लगता है कि घर में बैठे हुए तो सब बैठ के, आपको बुरा लग सकता है लेकिन हम भी इंसान है, एकदम डायरेक्ट फ़ोन लगाना, हज़ारों आदमी फ़ोन लगा रहे हैं। आप किसी भी हाल में कॉल नहीं कीजिए, आप मैसेज कीजिए, मैसेज में रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि फ्री होने पर ही ना हम रिप्लाई देंगे। तो कोशिश कीजिए कि कॉल नहीं कीजिए, ठीक है। आपको काम करवाना है, कुछ भी करवाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, फर्जी हो रहा है, तब फिर आप मतलब मैसेज कीजिएगा वहाँ पर कि सर, तो हम वीडियो कॉल में भी आप पे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन में ही हर चीज़ बता दें, ये संभव नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कितने 1858, मतलब अब तक हमने इतने एम्प्लॉय का पीएफ का रुपए निकाल चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो या फिर प्राइवेट कंपनी के हो। यहाँ पर बिहार हो, बिहार के टीचर हो, उसके बाद ये अदर स्टेट के जो भी एम्प्लॉय है सभी का हम प्रोसेस करते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपका टीडीएस 1 भी रुपये नहीं कटेगा। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पीएफ का रुपए निकालना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है कि आपका टीडीएस नहीं कटे, सही तरीके से प्रोसेस करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक साथी का प्रोसेस किया, एक साथ 1,47,000 प्लस रुपये आया है, लेकिन 1 रुपये टीडीएस नहीं कटा है। लेकिन कुछ साथी है कि अदर जगह से कराए हैं या फिर खुद किए जो कि गलती कर दी है, उनका टीडीएस कटा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 36,000 रुपये आया, कितना कटने के बाद, 20,000 रुपये डिडक्शन के बाद। इस तरह के और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका 41,000 रुपये आया है, कितना 23,000 रुपये कटने के बाद, मतलब आधा से ज़्यादा
कट गया है। ये साथी हमें मैसेज कहते कि सर मेरा TDS निकाल दीजिए। तो अगर मेरे द्वारा आप प्रोसेस करा रहे हैं तो आपका 1 भी रुपया TDS नहीं कटेगा। फॉर्म 15G होता है वो भी खुद से हम भर के देंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप पर डाटा शेयर करना है। तो ध्यान रहे, अगर आप सही से प्रोसेस करते हैं इस तरीके से कि आपको नुकसान नहीं लगे, नहीं तो 20-30 हज़ार रुपये अगर कट गया तो फिर आप पछताते रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप PF के रुपए की निकासी मेरे द्वारा करवाते हैं तो आपको 10,000 प्लस क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा जितना आपका पासबुक में शो करता है। जैसे कि यहाँ पर देख लें, इनका 1,97,625 शो कर रहा था, जिसमें क्रेडिट का 2,07,135 रुपये, मतलब 10,000 रुपये प्लस इनको बेनिफिट हुआ। तो आप मिनिमम फी के साथ कई गुना बेनिफिट ले सकते हैं और 1 भी रुपये TDS नहीं कटेगा।